नमस्कार, कलम सिंह वॉइस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप इस बार हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए, यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हां दोस्तों, क्योंकि IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आपके लिए लेकर आया है शानदार 4 धाम टूर पैकेज कॉस्ट में खाना पीना रहना सोना आना जाना सब कुछ शामिल है। IRCTC की यात्रा पैकेज की खास बात यह है कि यह पैकेज हर यात्री का भरोसेमंद, विश्वसनीय और आरामदायक होता है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए यह जो पैकेज हमने लॉन्च किया है, इसमें आप मई, जून तथा सितंबर और अक्टूबर माह में अलग अलग तिथियों में शुरू होने वाली 10 यात्राओं में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं। आप बस अपनी सुविधा अनुसार डेट सेलेक्ट कीजिए, यात्रा पैकेज बुक कराएं और यात्रा पर निकल जाए। इस वीडियो में हम आपको 4 धाम यात्रा पैकेज की पूरी डिटेल्स बताएंगे। मसलन यात्रा की डिपार्चर डेट्स कौन कौन सी है, यात्रा कहां से शुरू होगी, यात्रा कितने दिन की होगी, यात्रा के दौरान कहां कहां जाएंगे, यात्रा कार्यक्रम क्या रहेगा, पैकेज का प्राइस यानी किराया कितना होगा, पैकेज की बुकिंग कैसे करें, यह सब जानकारी आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कलम सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो लीजिए शुरू करते हैं पैकेज डिटेल। 11 रात और 12 दिन की अवधि वाले इस यात्रा पैकेज में यात्रीगण एक कंफर्टेबल टेम्पो ट्रैवलर में सफर करते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। पैकेज कॉस्ट में बस यात्रा, होटल, भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस की व्यवस्था शामिल होगी। पैकेज के तहत यात्रा की शुरुआत दिनांक 1 मई और 15 मई 2025, दिनांक 1 जून, 12 जून और 24 जून 2025, 1 सितंबर, 12 सितंबर और 24 सितंबर 2025 तथा 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से होगी। दिल्ली से हमारी बस द्वारा हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां से बाय रोड आपकी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होगी। रूट चार्ट के अनुसार हरिद्वार से आप बड़कोट, जानकी चट्टी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। वापसी में बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग और फिर हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे। डे टू डे कार्यक्रम इस प्रकार से है। डे 1, यात्रा के पहले दिन आप दिल्ली में IRCTC की रेल यात्री निवास बिल्डिंग, जो कि अजमेरी गेट साइट पर है, वहां प्रातः 9 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। वहां से सभी यात्री बाय रोड हरिद्वार पहुंचेंगे। होटल में चेक इन करेंगे, डिनर लेंगे तथा ओवरनाइट स्टे करेंगे। डे 2, सुबह जल्दी ही होटल से चेक आउट करेंगे और हरिद्वार से बड़कोट के लिए निकलेंगे। बड़कोट पहुंचकर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। डे 3, यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करने के लिए आप सुबह जल्दी बड़कोट से जाएंगे और जानकी चट्टी के लिए निकलेंगे। यमुनोत्री के आधार बिंदु जानकी चट्टी पहुंचने पर अटेटू और पालकी की सेवाएं आपको स्वयं के खर्चे पर बुक करनी होगी। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप ट्रैकिंग करते हुए पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक काफी मुश्किल है। यमुनोत्री पहुंचकर देवी यमुना के पवित्र मंदिर पर जाए दर्शन करें। यहाँ पर स्थित वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी द्वारा बनाया गया था। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक गर्म पानी के स्रोत हैं, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। पूजा दर्शन के बाद फिर जानकी चट्टी के लिए वापसी यात्रा करेंगे और वहां से वापस बड़कोट के लिए निकलेंगे और रात को बड़कोट में डिनर लेकर रात्रि विश्राम वही करेंगे। डे 4, बड़कोट से चेक आउट करने के बाद आप उत्तरकाशी के लिए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में ब्रह्मा खाल के पास प्रकटेश्वर महादेव मंदिर है, जिसके आप दर्शन करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी पहुंचने पर होटल में चेक इन करेंगे और फिर शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आज आप रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में ही करेंगे। डे 5, सुबह 5 बजे आप नाश्ता पैक करवाकर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। भागीरथी नदी के साथ साथ गंगोत्री की यात्रा एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। खूबसूरत घाटियां, छोटी छोटी नदियां, झरने, पहाड़ और ग्रामीण परिवेश देखने लायक होता है। गंगोत्री पहुंचने पर पावन गंगा नदी में स्नान करेंगे तथा गंगा मंदिर में दर्शन व पूजा पाठ करेंगे। गंगोत्री यात्रा के बाद आप फिर वापस उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और शाम को वहां पहुंचकर डिनर लेंगे। रात्रि विश्राम वही करेंगे। डे 6, आज सुबह नाश्ते के बाद होटल से चेक आउट करेंगे और गुप्तकाशी या सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को गुप्तकाशी या सीतापुर पहुंचने पर होटल में चेक इन करेंगे और डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 7, आप सुबह 4 बजे होटल से चेक आउट करेंगे और केदारनाथ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। केदारनाथ की चढ़ाई हेतु आप सोनप्रयाग में आरक्षण काउंटर से स्वयं की लागत पर अटू या पालकी सेवाओं की बुकिंग करवाएंगे। यदि आप पैदल जाने में असमर्थ हैं, तो आप केदारनाथ के आधार बिंदु गौरीकुंड तक पहुंचाने के लिए अपने खर्चे पर स्थानीय शटल टैक्सी की सेवा लेंगे और सोनप्रयाग पहुंचेंगे। केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग मार्ग यहीं से शुरू होता है।
केदारनाथ पहुंचने पर अकोमोडेशन या टेंट में चेक इन करेंगे। फ्रेश होने के बाद केदारनाथ मंदिर जाएंगे और संध्या आरती के दर्शन करेंगे। आप रात्रि विश्राम केदारनाथ में ही करेंगे। डे 8 आज एक बार फिर सवेरे 5 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा दर्शन अभिषेक करेंगे। हम आपको बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ का प्राचीन मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा पूर्ण निर्मित किया गया था। आप सवेरे का नाश्ता लेकर होटल से चेक आउट करेंगे और नीचे गौरीकुंड तक 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक करेंगे। गौरीकुंड पहुंचने पर सोनप्रयाग के लिए शटल टैक्सी सेवा लेंगे, वहां से सीतापुर या गुप्तकाशी जहां भी आप रुके हैं वहां होटल में पहुंचकर डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 9 सुबह नाश्ते के बाद आप बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। रास्ते में जोशीमठ में नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। शाम को बद्रीनाथ पहुंचने पर होटल में चेक इन करेंगे। फ्रेश होकर बद्रीनाथ मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। फिर वापस होटल आकर रात का खाना खाकर यही रात्रि विश्राम करेंगे। डे 10 आप सुबह 4 बजे ही बद्रीनाथ मंदिर में जाकर अभिषेक अलंकार दर्शन करेंगे। बता दें कि बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर 7वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। यहाँ भगवान विष्णु की मुख्य मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है। इसे शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन से पहले मंदिर के बाहर से प्राकृतिक गर्म पानी के तप्त कुंड में आपको एक पवित्र डुबकी या स्नान जरूर करना चाहिए। मंदिर में दर्शन के बाद बाहर ब्रह्मपाल के पास पूजा तर्पण भी कर सकते हैं। सवेरे का नाश्ता लेने और होटल से चेक आउट करने के बाद पास ही भारत तिब्बत सीमा पर स्थित माना ग्राम विजिट करेंगे। यहाँ आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीमपुल और सरस्वती नदी देखेंगे। बाद में रुद्रप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। रुद्रप्रयाग पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे और रात का डिनर यही करेंगे। डे 11 आज सुबह जल्दी नाश्ता करके रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे। शाम को गंगा आरती के दर्शन भी करेंगे। रात का खाना खाकर हरिद्वार होटल में ही रात्रि विश्राम होगा। डे 12 सवेरे नाश्ता लेकर होटल से चेक आउट करेंगे। दिल्ली जाएंगे। IRCTC रेल यात्री निवास पर आपको ड्रॉप किया जाएगा और वहीं से आप अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे और इस तरह 4 धाम की चिरस्थायी यादों के साथ आपकी यात्रा का समापन होगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।